मंदी की चपेट में है, सारे उद्योग धंधे मंदी की मार झेल रहे हैं और इस बीच सीमेंट उद्योग किस तरह चुनौतियों का सामना कर रहा है, इसे जानने के लिए न्यूज़ 18 राजस्थान के सीनियर एडिटर श्रीपाल शक्तावत ने श्री सीमेंट समूह के एमडी हरिमोहन बांगड़ से बात की। तो इन चुनौतियों के बावजूद किस तरह से आप अपने आप को आगे बढ़ा पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आप अपना काम कीजिए और बहुत बड़ी छलांग लगाने की चेष्टा ना करें। अगर चेष्टा करते हैं छलांग लगाने की तो गिरने का बहुत डर है। और बिजनेस में सबसे पहली बात है कि लोग बोलते हैं रिस्क लेना पड़ता है, और बिजनेस का पूरा पर्पज़ है कि अपने आप को डी रिस्क करो। जहाँ तक पहुँच गए उससे गिरने का नीचे चांस नहीं रहे, उससे आगे बढ़ने का हो। इसके लिए हमारी कंपनी लास्ट 15 साल से करीब करीब डेट फ्री होके ही काम करना चाहती है, और इससे हम देखते हैं कि हमारा डिसीजन राइट होता है और करेक्ट पड़ता है, क्योंकि कोई तरह का एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है। और काम करने के लिए रोज़ छोटा छोटा रिस्क लेना पड़ता है, जो कि फेल भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। इनोवेशन करना पड़ता है, यही सब बातें हैं। अच्छा, इस दौर में जब पूरा उद्योग कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है, कार्बन उत्सर्जन को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, एनर्जी एफिशिएंसी की बात कही जा रही है, उस दौर में आपने यूएई में इतना बड़ा एक रिस्क लिया, इतनी बड़ी चुनौती को सामना किया। देखिए, जहाँ तक कार्बन फुटप्रिंट का सवाल है, श्री सीमेंट दुनिया की सबसे नंबर 1 एफिशिएंट कंपनी में आती है। हमारा कार्बन फुटप्रिंट विश्व में सबसे कम है। यूएई में मैंने जब ये काम चालू किया तो वहाँ पे देखा कि बहुत इनएफिशिएंसी थी। वो किल जो थी 10,000 टन रोज़ का प्रोड्यूस करती थी। हम लोगों ने लिया तो पहला दिन ही, जिस दिन हमने लिया उसी दिन इसको 10,500-600 टन पे लाए, जो कि उस समय तक का, ये 20 साल का उस कंपनी का रिकॉर्ड था, हाईएस्ट प्रोडक्शन। उसके बाद हमारे लोगों ने इनोवेशन किया, एपरेंटली रिस्क लिया, जबकि हम लोग कैलकुलेशन से समझते थे रिस्क नहीं है। और आज बहुत गर्व के साथ ये कहना चाहिए कि एक इंडियन कंपनी के मैनेजमेंट में, जो हमारी यूनियन सीमेंट कंपनी वहाँ पे रसल खेमा में है, वो विश्व की सबसे सिंगल यूनिट है जो मैक्सिमम प्रोडक्शन करती है। हमने 14,500 टन का प्रोडक्शन करना चालू कर दिया, जबकि आज तक वर्ल्ड में 13,500 टन भी प्रोडक्शन करने वाली कोई किल नहीं है। कहा जाता है कि उसी स्टाफ से जो पहले से काम कर रहा था, उसी से आपने कार्यक्षमता बढ़ा करके, हैप्पीनेस इंडेक्स उनका बढ़ा करके ये सक्सेस हासिल की। देखिए जी, सबसे पहले है, हर एम्प्लॉय ये चाहता है कि फेल्योर उसके सिर पे नहीं आए, और सक्सेस आए या नहीं आए, फेल्योर का डर बहुत बड़ा है। अगर हम ये कहते हैं कि सारा फेल्योर हमारा है और सारा सक्सेस आपका है, तो उनके काम करने का, रिस्क लेने का नज़रिया बदल जाता है। क्योंकि सब आदमी काम करते हैं कि भाई 90% चांस ऑफ सक्सेस हो, और अगर 10% चांस भी फेल्योर हो और फेल्योर उसके सिर पे आए तो वो काम नहीं करेगा। वो बहुत अति सेफ्टी जोन में जाना चाहता है। और जो हमने रसल खेमा में इस पोजीशन को हटा दिया, सारा फेल्योर हम लोगों का है और सारी सक्सेस आपकी है, और रिज़ल्ट आपके सामने है। एक बात ये भी कही जाती है कि जो 3 पीढ़ियाँ जिस तरह से आपकी काम कर रही है, अब बीजी बांगड़ साहब हैं जो चेयरमैन के बतौर इस उम्र में भी जिस तरह की सेवाएं दे रहे हैं, जिस तरह का उनका अनुभव है वो आपको मिल रहा है। नई जनरेशन में प्रशांत बांगड़ साहब है जो आपके साथ जॉइंट एमडी हैं। तो किस तरह से तीनों जो जनरेशन है वो इस काम को आगे बढ़ा पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है काम के अंदर में ईगो। जब एक ही फैमिली के अंदर में 3 आदमी काम करते हैं तो ईगो आता है कि मेरा डिसीजन आपके डिसीजन किसका माना जाएगा। हमारे यहाँ ये ईगो को पूरा का पूरा हमने देख लिया कि कैसे सॉल्व किया जाए, और अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग टूल है। ना राइट हम हैं, ना प्रशांत बाबू है, ना हमारा सीनियर मैनेजमेंट स्टाफ है। सब जगह लॉजिक पे बात होगी, मैथमेटिक्स पे बात होगी, या साइंस और टेक्नोलॉजी पे बात होगी,
कि जिसका लॉजिक, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स करेक्ट होगा या बेहतर होगा उसकी मानी जाएगी। ईगो का कोई सवाल नहीं है और इस कारण से बहुत आराम से तीनों जनरेशन एक साथ काम कर पाती है। घर में मैं बड़ा हूँ, व्यापार में जो राइट है वो बड़ा है। एक जो खूबी मानी जाती है, क्योंकि CSR तो अब सरकार ने सब जगह लागू कर दिया है, लेकिन CSR से पहले भी आप लोग जिस तरह से अपने पैतृक ज़मीन से जुड़े हुए थे, डीडवाना में आपने वहाँ की कॉलेज को डेवलप किया, गर्ल्स कॉलेज में बड़ी रकम लगाई। इसके अलावा जो इंजीनियरिंग कॉलेज है जोधपुर का, जो बांगड़ समूह ने शुरू किया था, उसको अपग्रेड किया, वहाँ पर हॉस्टल्स वगैरह बनाए, तो वो भी कहीं पे करती है लोगों की जो भावनाएं होती है। पे करे या न करे ये तो अलग तरह का सवाल हो गया, पर CSR के काम में भी अगर हम पेबैक देखें तो देखना ही गलत है। आज आप जिस धरती से जुड़े हो, समाज के अंदर में कुछ ना कुछ आपको हर समय देना पड़ेगा। आपको इसी समाज से कमाना है, इसी समाज में खर्चा करना पड़ेगा। और एक ह्यूमन नेचर भी है कि आप हर आदमी अपनी औकात के अनुसार कुछ अच्छा करना चाहता है, तो ये सब उसी का पार्ट है, इसमें व्यापारिक दृष्टिकोण नहीं है। अच्छा, कहा जा रहा है कि 2020 में एक टारगेट है 550 मिलियन टन सीमेंट के उत्पादन का, जबकि जो बाज़ार है उसकी स्थिति कुछ बेहतर नहीं है। रियल स्टेट जिस तरह से नीचे गिरा हुआ है उसकी वजह से कुछ दिक्कतें हैं, तो अफोर्डेबल जो हाउसिंग है उससे कुछ मदद मिली है इसमें? देखिए, व्यापार और आज के दिन जो मंदी है वो साइक्लिकल मंदी है, हर समय कोई एकदम पीक पे नहीं रह सकता है। दूसरी बात हमें समझना है कि विश्व का जो GDP है वो बढ़ता है 2 से 3%, हम नीचे हो गए 8% से 5% हो गए, बहुत तकलीफ़ पा रहे हैं। तो वर्ल्ड के एवरेज से आज भी हम डबल से ज़्यादा हैं और ऐसा कोई लिखावट नहीं है कि इंडिया हरदम 4 गुना बढ़ेगा और नंबर 1 रहेगा। फिर भी हम वर्ल्ड में बहुत बेहतर कर रहे हैं और मुझको आशा है कि अगेन ये तो साइक्लिकल बात है, हमारे यहाँ जितने पॉपुलेशन हैं सबको अपनी लाइफ स्टाइल बेटर करनी है, सब अपने काम करने के लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं और अगर जनता मेहनत करेगी तो देश आगे बढ़ेगा। और जो सीमेंट की डिमांड है, आने वाले कल के लिए हमको सोचना है कि क्या कल भी मंदी रहेगी। आज मंदी है, छोटी बात है, कल मंदी रहेगी कि नहीं रहेगी। तो मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ, मेरा आउटलुक पॉजिटिव है कि नहीं, इंडिया को अभी ग्रोथ करने के लिए काफ़ी जगह है और इसलिए हम लोग और नई कैपेसिटी लगाएंगे। क्या संभावनाएं दिखती हैं और क्या चुनौतियां सामने नज़र आ रही हैं? चुनौतियाँ ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आप एफिशिएंट हो और चुनौतियाँ नहीं हैं तो काम करने में वजन नहीं है, ना आपके प्रॉफिट होगी। प्रॉफिट आती है जब चुनौतियाँ ज़्यादा हो। तो वी वेलकम चुनौतियाँ। और जहाँ तक सवाल है इंडिया का, हर 7 से 8 साल में हमारे प्रोडक्शन की नीड डबल हो जाएगी और कमोडिटी इंडस्ट्री में कुछ एक्स्ट्रा कैपेसिटी हरदम पे बैक करती है। अगर आप एक होटल बनाते हो और 200 रूम का होटल पहले साल में फुल चला तो होटल बहुत छोटा बनाया, 5 साल बाद फुल कैपेसिटी पे चलना चाहिए। वही हमारी सीमेंट इंडस्ट्री की बातें हैं। बहुत खूब। तो BG बांगड़ साहब की अगर बात माने तो संभावनाओं को तलाशना और चुनौतियों से लड़ना, यही इनकी सक्सेस का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। तो ये थे श्री सीमेंट समूह के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री हरिमोहन बांगड़। श्रीपाल सक्तावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।